हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रद्धा आज आपके लिए लेके आई हूँ कंप्लीट टूर पैकेज एंड 6 days 7 night आइटिनरी ऑफ आवर कश्मीर टूर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसे स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो थैंक यू। पहलगामला आता मस्त असेल ना, तिथे पण स्नोफॉल होत असेल. అదేంటి వీడియో కాల్ एक मिनिट. अब आप दोनों इधर आ जाओ. हाय शैली. Just take screenshot later. नहीं बाहर नहीं जाएंगे. जस्ट लाइक स्नोबॉल Today is day 1 and we have started our journey from Bangalore at 4:30 and by flight we reached to Delhi around 7:30 am. After that we had flight to Srinagar from Delhi and we reached to Srinagar around 1:30 and तो श्रीनगर में डे 1 पे हमारा स्टे था, 1 नाइट स्टे था हाउस बोट में एंड आज आपको मैं उसी हाउस बोट का एक टूर दूंगी. सो प्लीज़ एंजॉय द श्रीनगर हाउस बोट टूर. हाय फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं हिंदी में डब कर रही हूँ बिकॉज़ ये जब वीडियो मैंने लिया था तब मैंने मराठी में लिया था. तो इसी टूर का हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो ये है हमारी हाउस बोट फॉर 1 नाइट एंड यहाँ से एंट्री है, बट ये गेट ओपन नहीं हो रहा था तो बाहर का व्यू मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, बट खैर कोई बात नहीं, हम अंदर का व्यू देख लेते हैं. तो ये जो था पूरा ये ड्राइंग रूम था और यहाँ पे बहुत अच्छे एंटिक्स रखे हुए थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही पुराना सा उनके पहले के ज़माने का सारा एंटिक्स रखा हुआ था. और ये बड़ा शीशा और ये मैं हाय, और यहाँ पे क्रॉकरीज रखी हुई थी और ये यहाँ के पर्दे भी बहुत अच्छे थे. और आप देख सकते हो ये टेबल भी बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही राज रचीला वाला है. और यहाँ पे ये सारे एंटिक्स है. और यहाँ पे एक दूसरा लिविंग रूम था जो कि यहाँ पे 3 फैमिलीज़ एक साथ रह सकती है, तो ये 2 अलग लिविंग रूम्स यहाँ पे दिए गए थे. और ये कारपेट मीन्स कश्मीर की खूबी है ये कारपेट, तो ये लोग हैंडमेड कारपेट्स बनाते हैं. और आप जब भी कश्मीर आइएगा यहाँ के कारपेट ज़रूर लीजिएगा. और फिर अब हम चलते हैं हमारे रूम की तरफ. यहाँ से ये पूरी हाउस बोट एकदम लंबी होती है, ये पूरा एक ही लेन में होता है. यहाँ से देखो, आप देख सकते हो कि ये कितना नैरो है. यहाँ से एक नैरो रास्ता जाता है. ये देखो रूम नंबर 1, देन रूम नंबर 2 आएगी. अभी यहाँ पे भी एंटिक्स रखा हुआ है. और ये रूम नंबर 2 है. और हमारा रूम नंबर था जहाँ हम ठहरे थे वो था रूम नंबर 3. और ये मेरी बेटी शैली, हाय. तो ये है हमारा रूम फॉर 1 नाइट इन हाउस बोट.
तो वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी और वो भी बहुत एक्साइटेड थी रूम का डेमो दिखाने के लिए। सो उसे लग रहा था उसको भी ऐसे व्लॉग करना बहुत अच्छा लगता है। और ये है मेरा बेटा सार्थक, तो वो एंजॉय कर रहा है अपना वीडियो गेम। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी रूम, और शैली कुछ बता रही है। और ये है मेरे हस्बैंड सुजय, हाय। देखो ये कैसे कंबल में घुसे हुए हैं। सो वहाँ यहाँ से ही पता चल सकता है आपको कि कितनी ठंड है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आए ही दिसंबर में है, तो दिसंबर में तो श्रीनगर भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और ये है हमारा बैगेज। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ के कारपेट कितने अलग होते हैं, और ये पूरा यहाँ पे कारपेट बिछाया हुआ है। और ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पे मैं और शैली मेकअप कर सकते हैं। और यहाँ से ये ऐसा व्यू दिखता है, बट अभी ये हीटर है। सो सो इन कश्मीर हीटर इज़ वेरी नेसेसरी, इवन इन हाउस बोट ऑल्सो दे आर गिविंग हीटर। दिस इज़ वन ओल्ड टाइप ऑफ हीटर। सो इसमें ना कोयला डालते हैं, और कोयले से ये गर्म रहता है, और उसकी वजह से पूरा हाउस बोट गर्म रहता है। तो इसके पीछे भी एक साइंस है, जैसे इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि ये पूरा हाउस बोट वुडन का बना हुआ होता है। देखिए ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, एक्चुअली यस मुझे भी ठंड लग रही है। और ये भी बहुत एंजॉय कर रहा है। हाँ देखो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है। हम्म, तो यहाँ से और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमेशा गर्म पानी मिलता है, क्योंकि ठंडा पानी तो आप पी ही नहीं सकते विंटर में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रिंक। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो बॉटल्स रखी हुई है वो भी रूम टेम्परेचर की बॉटल्स है, बट आप अगर अपनी फ्रिज में जो बॉटल रखते हो उससे भी कई ज़्यादा ठंडी होती है ये बॉटल। तो इसको भी डायरेक्टली पीना बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए। सो हम ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी भी केटल में गर्म करके पीते थे। तो बस शैली यही बता रही है कि टच करके कि ये कितना कोल्ड है। और हम लोग ने पूरी जर्नी में बिल्कुल भी नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर नहीं पिया था। सो उसको बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि मैं अभी दिखाने जा रही हूँ बाथरूम का टूर। सो वो बोल रही थी कि बाथरूम का टूर क्यों दिखा रही हो, बट हाँ अगर कोई भी अगर हाउस बोट में आना चाहे तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, तो सारे हाउस बोट का टूर देना वो मेरी जिम्मेदारी है। सो यहाँ पे बाथ टब दिया हुआ था, बट यस विंटर में कौन ही बाथ टब में बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी भी आता था, बट देन ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक बाथ। सो बस यही था मेरा छोटा सा हाउस बोट का टूर। तो जैसे कि आपने देखा था, फर्स्ट डे हम हाउस बोट में रुके थे, और वहाँ से ही इवनिंग में हम नगीना लेक घूमने गए थे। ये पूरा टूर 2 घंटे का था। और नगीना लेक में बोट वाले भैया ने हमें जहाँ पे बॉलीवुड एक्टर्स शशि कपूर और नंदा रुके थे वो वाली हाउस बोट दिखाई थी। उसके बाद सब वेरी ब्यूटीफुल साइट सीइंग करवाए थे, और फ्लोटिंग गार्डन भी दिखाया था। तो ये जो फ्लोटिंग गार्डन है वहाँ पे ये लोग फार्मिंग करते हैं, और वो फार्मिंग में जैसे ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो है या कमल ककड़ी है, उस टाइप के वेजिटेबल्स की फार्मिंग की जाती है वहाँ पे। उस फ्लोटिंग गार्डन का जैसे कि आप देख सकते हो हमारी पूरी फैमिली ने मज़ा लिया। और एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बोट वाले जो भैया थे वो बॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन थे, और उनकी आवाज़ भी बहुत ही मीठी और मधुर थी। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए और हमारा बहुत ज़्यादा मनोरंजन किया था। आप भी थोड़े मज़े लीजिए। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है
एक दिन जाना है। वाह 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 वाह। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सब बोला याहू, हाँ नॉट नाउ नंतर। हाँ या चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता है, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू। सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। Hi, good morning. गुड मॉर्निंग। So today we are at Srinagar and we are doing Shikara ride इन द लेक। in Dal Lake. This is the first experience of Shikara ride in Dal Lake and it's beautiful. लेट्स The view, I'll show you the view. So this is the Dal Lake. You can see all the shikaras over here. Sarthak, say hi. हाय, हाउ आर यू फीलिंग? Shaili, say hi. शैली, हाय। How are you feeling, Shaili? I'm feeling the cold and so nice. सो नाइस। And Sarthak, how are you feeling? It's little cold and the view is very nice. Oh wow. और दूसरे दिन सुबह हम दाल लेक में शिकारा राइड करने के लिए चले गए थे। वहाँ पे दाल लेक की खूबसूरती का भरपूर आनंद उठाया और ऑन द वे थोड़ी शॉपिंग भी की थी। और कश्मीरी फेमस हर्बल हुक्के का भी बहुत ज़्यादा लुफ्त उठाया था। और वहाँ से हम फ्लोटिंग मार्केट में गए और वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की। हम कल रात को ही पहलगाम आ गए थे और ऑन द वे हमने केसर के फार्म्स देखे और केसर की शॉपिंग की। तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर का केसर पूरी दुनिया में मशहूर है। सो आप जब भी कश्मीर आइएगा आप यहाँ से केसर ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे एकदम असली वाला केसर मिलता है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ से ही पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। वहाँ से मॉर्निंग हम चंदनवाड़ी के लिए रवाना हो गए थे। चंदनवाड़ी पहलगाम से 1 घंटे का रास्ता है। सो हम वहाँ पे चले गए घूमने के लिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि चंदनवाड़ी इज़ वेरी फेमस प्लेस क्योंकि यहाँ से ही अमरनाथ की यात्रा का आरंभ होता है। सो नाउ एन्जॉय सम ग्लिम्सेस ऑफ द पहलगाम एंड चंदनवाड़ी।
थे। सो चंदनवाड़ी से वापस आते वक्त हम बैट फैक्ट्री में रुके थे। क्रिकेट की बैट जो विलो वुड से बनती है, और ये वुड सिर्फ इंडिया के कश्मीर और इंग्लैंड में ही पाया जाता है। तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट के लिए जो बैट्स बनती है वो कश्मीर से ही एक्सपोर्ट होती है। वहाँ से हम श्रीनगर वापस आके शाम को दाल लेक के सामने जो एक मुगल गार्डन है वो देखने के लिए गए थे। और ये जो मुगल गार्डन है वो डल लेक के एकदम सामने है। तो आप डल लेक का भी मज़ा उठा सकते हैं और मुगल गार्डन जो कि बहुत ब्यूटीफुल है उसका भी मज़ा ले सकते हैं। सो नाउ एन्जॉय सम ग्लिम्सिस ऑफ मुगल गार्डन। कुठे आलो? हॅलो शैली, अरे एन्जॉय. हा दिस इज़ डे 4 और हम निकल चुके हैं गुलमर्ग की तरफ। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी लगभग 2 घंटे की है और हम लगभग 10 बजे तक मॉर्निंग में गुलमर्ग पहुंच गए थे। वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट केबल कार गंडोला राइड की टिकट हमने ऑलरेडी बुक करके रखी थी, तो हम सबसे पहले वहाँ पे चले गए थे फेज़ 1 की तरफ। We are in Gulmarg and we are enjoying the most famous gondola ride of Gulmarg. And this is the second biggest gondola ride in Gulmarg. Now we see the snow here at फेज़ 1 पे पहुंचने के बाद हम सबसे पहले फेज़ 2 पे गए थे, क्योंकि विंटर सीजन में कभी कभी मौसम ख़राब होने की वजह से वो फेज़ 2 का रास्ता बंद कर देते हैं और गंडोला राइड वहाँ तक जाती नहीं है। तो जब तक गंडोला राइड वहाँ पे जा रही है, क्लाइमेट अच्छा है, तब तक फेज़ 2 कर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। So finally we have reached Gulmarg phase 2, and in the background you can see all the beautiful. Just a minute. और गुलमर्ग का फेज़ 2
जो 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। वहाँ का नज़ारा ना शब्दों से बयां कर सकते हैं और ना ही वीडियो में कैप्चर कर सकते हैं। फिर भी हमने कुछ खास पल कैप्चर करने का ट्राई किया। Awesome. Simply awesome. Hi Shaili and Sarthak. Hi Shraddha. Isn't this beautiful? Sarthak, throw snows. I'll take your video. टिकट नहीं तो सॉफ्ट है. थ्रो. और वहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोस खींचने के बाद हम फेज़ 1 पे वापस आ गए। और फेज़ 1 पे ही सारी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं। सो वहाँ पे हमने 3 एक्टिविटीज़ बुक करवाई थी और वो थी स्नो बाइक, स्लेज कार एंड स्कीइंग। यहाँ स्नो एक्टिविटी करते टाइम ही बहुत सारे लोग स्नैक्स है, चाय है या फेमस मैगी है, वो सब बेचने के लिए आते हैं। तो आप यहाँ पे स्नो एक्टिविटी करते टाइम ही यहाँ पे फूड का मज़ा ले सकते हो। सो गुलमर्ग में लॉन्ग टाइम बिताने के बाद, बहुत सारा एंजॉय करने के बाद, इस सारी खूबसूरती को अपने नज़रों में कैद करते हुए हम वापस श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। गुलमर्ग से वापस श्रीनगर आते टाइम हम एक कारपेट फैक्ट्री में रुके थे। यहाँ पे विंटर टाइम में लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, तो लोग घर में ही बैठ के हैंडमेड कारपेट बनाते हैं और इसीलिए यहाँ का कारपेट बहुत ज़्यादा फेमस है। सो श्रीनगर होटल में आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने बहुत जल्दी डिनर करके हम जल्दी ही सो गए थे, क्योंकि दूसरे दिन ब्यूटीफुल सोनमर्ग का नज़ारा देखने भी जाना था। I am very happy. It is the first experience in snowfall. The climate is awesome, very nice. Now we are going to see a river spot, and that's all. I am there.
आज है डे 5 और हम निकल चुके हैं सोनमर्ग की तरफ। सोनमर्ग पहुंचने के बाद आगे जो पॉइंट्स थे जैसे कि सुसाइड पॉइंट है या ग्लेशियर पॉइंट है, वो देखने वाले सारे रास्ते बंद हो चुके थे क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था। सोनमर्ग में पहुंचते ही हमने एक रेस्टोरेंट में लंच किया और वहां पे ही स्नो में एंजॉय किया। बच्चों ने तो स्नोमैन भी बनाया और बहुत ज़्यादा स्नो में एंजॉय किया। सोनमर्ग का वो नज़ारा भी बहुत सुंदर था। और वहाँ से वापस हम श्रीनगर होटल में आ गए और दूसरे दिन हमें जाना था दूधपत्री। आज है डे 6 और हम जा रहे हैं दूधपत्री। बच्चों को स्नोफॉल में एंजॉय करना था एंड सी इन दूधपत्री वी गॉट स्नोफॉल आल्सो। I am very happy. It is the first experience in snowfall. The climate is awesome. Very And even this time in Srinagar also we enjoyed snowfall. स्नोफॉल एंजॉय करते करते कश्मीरी कहवा पीने का मज़ा ही कुछ और है। और फिर दूसरे दिन सुबह बैंगलोर आने के लिए रवाना हो गए। ये व्लॉग हमारे कश्मीर सीरीज़ का लास्ट व्लॉग था।